डीजीपी से मांग करता हूं कि मेरे को AK-46 दे। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री को और पर्यावरण मंत्री को गोली मारूंगा। लोगन मन हाँ इति आंदोलन करते 14 गांव के लोगन मन बैठे पूरा मैदान में, जे मैदान में आंदोलन होना रही से। लेकिन ओकर बाद हो इसका 10 बजे प्रशासन हाँ बड़े पुलिस संख्या में आते, बड़े पुलिस बल के साथ आते। पुलिस बल इतना ज्यादा रखते कि ये पार से वो पार का हुआ थे लोगन में दिखा नहीं। तो पुलिस वाले डरे हुए हैं, यहाँ का डीजीपी भी डरा हुआ है, यहाँ के हमारे पुलिस कप्तान भी डरे हुए हैं। फर्जी जन सुनवाई करने वाला मन के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तब तक हम हाँ ये सड़क ले नहीं हटने वाला हम। धौरा भाटा सहित 14 गांव के प्रभावित लोगन मन जो विरोध करते ओकर मन के विरोध अब तेज हो गए, वो मन चक्का जाम में बैठ गए। आने वाला का निर्णय हुई कोशिश कर ओला भी दिखान। आदिवासी मन के अधिकार की जहाँ जहाँ हनन हुई वहाँ मैं पहुँचूँ, मैं तुम्हारा वादा करा था। मैं तुम्हारा दिखा रहे हूँ 2 दिन पहली लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट करे हैं। रायपुर ले 350 किलोमीटर दूर गए हम हाँ, और 350 किलोमीटर दूर 300 किलोमीटर दूर जाके हम दिखाए हैं कि कैसे रायगढ़ जिला के तमनार के धौरा भाटा में लोगन मन भरे ठंड में, मतलब रायपुर में ठंड कम है, मैं स्वेटर पहने हूँ, शॉल लटका हूँ, तुम्हें लगा तो ठंड है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। बसरते रायगढ़ में ठंड आती है। वहाँ जो तापमान है वो 11 से नीचे चल रहे थे, हमारे यहाँ 11 तक रहे थे, वहाँ 10 से नीचे चल रहे थे तापमान। और वो ठंडी में जो है वहाँ के आदिवासी मन, वहाँ के स्थानीय लोगन मन, वहाँ के बुजुर्ग मन, वहाँ के लड़का मन, वहाँ के सियान मन, सब के सब 3 दिन ले आंदोलन में बैठे रही से। 5 तारीख से आंदोलन में बैठे रही से और 8 तारीख के जो है जन सुनवाई होना रही से। लोगन मन के विरोध रही से कि हमन जन सुनवाई रद्द कराना चाहतन। हमन अपन छत्तीसगढ़ के हमार तमनार में जो हमार घर है, हमार जंगल है, हमार जमीन है, बोला हमन कोई भी हाल में जिंदल ला नहीं दम। जिंदल के विरोध करत रही सोमन लगातार कि जिंदल ला कोई भी हाल में अपन जल जंगल जमीन ला हमन नहीं दम। लेकिन ओकर बाद होइस का, ओकर बाद यही होइस जो जिंदल चाहत रही से। जिंदल चाहत रही से कि जन सुनवाई बहुत आराम से हो जाए। प्रशासन हाँ ठीक वही करिस। लोगन मन हाँ इति आंदोलन करते 14 गांव के लोगन मन बैठे पूरा मैदान में, जे मैदान में आंदोलन होना रही से। 5 बजे सुबह मुला याद है, अभी भी हमारे पास वीडियो है, सुबह 6 बजे से महिला मन हाँ पूरा बाउंड्री लगा के सर्कल से मानव श्रृंखला बना के खड़ा हो गई से कि कोई प्रशासन के लोगन मन अंदर घुसन नहीं दन कि यहाँ जन सुनवाई कर सका। जन सुनवाई मन रद्द कराना चाहता। लेकिन ओकर बाद हो इसका 10 बजे प्रशासन हाँ बड़े पुलिस संख्या में आते, बड़े पुलिस बल के साथ आते। जहाँ पे वो मतलब जन सुनवाई करना रही थे वहाँ पे बड़े संख्या में खड़ा हो जाते। लोगन मन लगते पुलिस अंदर जाई, लेकिन पुलिस लगते कि लोगन मन बाहर आए। पुलिस था बहुत चालाकी पूर्वक, प्रशासन बहुत चालाकी पूर्वक वहाँ पे पूरा इतना पुलिस बल लगा देते कि पुलिस बल इतना ज़्यादा रखते कि ये पार से वो पार का हुआ थे लोगन मतलब दिखा नहीं। 300-400 की संख्या में पुलिस बल खड़े हो जाते। और वो पार चोरी छुपके से बाजार की एक टीन शेड रही थे, वो टीन शेड के नीचे में कलेक्टर साहब बोलाओ चाहे पर्यावरण के अधिकारी बोलाओ, वो मन हाँ जिंदल ला फायदा पहुँचाए बर, जिंदल जैसे बड़े उद्योगपति ला फायदा पहुँचाए बर चोरी छुपे फर्जी जन सुनवाई कर लेते। पूरा ग्राउंड रिपोर्ट हमन डाले हैं वहाँ तक, वहाँ विधायक ला तक अंदर नहीं जाए अंदर। लेकिन एक बाद आज ये बात पता चली कि लोगन मन हाँ कल से चक्का जाम कर दे अडानी के सामने, कल से चक्का जाम कर दे जिंदल के सामने। सॉरी बार बार मैं अडानी बोल रहा था, जिंदल के सामने लोगन मन हाँ चक्का जाम कर दे। जिंदल के जो गाड़ी आना जाना है सब बंद है। आर्थिक नाकेबंदी करे लोगन मन हाँ, सड़क में बैठ के खाना खाते, सड़क में बैठ के आगी तापा थे, वही दिन सूता थे, वही दिन रहा थे, वही दिन सब बूता करा थे। मतलब जो मन हाँ धौरा भाटा के बाजार में करत रही से वही काम वो मन हाँ सड़क में बैठ के करत है। ओकर मन के साफ कहना है कि जब तक हमार मांग पूरा नहीं हुई, जब तक फर्जी जन सुनवाई करने वाला मन के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, तब तक हम हाँ ये सड़क ले नहीं हटने वाला हन। आगे आने वाला समय में कैसे प्रशासन निर्णय करते क्या करते वो देखे योग्य बात हुई। लेकिन बड़े खबर यही है, बड़े अपडेट यही है कि अब लोगन मन जिंदल के जो विरोध करा थे, वहाँ के धौरा भाटा के लोगन मन, धौरा भाटा सहित 14 गांव के प्रभावित लोगन मन जो विरोध करा थे ओकर मन के विरोध अब तेज हो गए, वो मन चक्का जाम में बैठ गए। आने वाला का निर्णय हुई कोशिश करबून ओला भी दिखान। यदि वो मन लंबा टाइम तक बैठे रही, 3-4 दिन तक बैठे रही, तो हमन कोशिश करबून कि वहाँ एक बार आऊ जाऊँ और ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से तुम्हारा दिखाऊँ कि अब वो मन क्या कहा थे। काबर की फर्जी जन सुनवाई तो प्रशासन कर ले है जिंदल ला फायदा पहुँचाए बर। अभी तुमन पूरा वीडियो ला लेके का कहूँ हमला कमेंट करके जरूर बताओ। और तुमला लगत हुई कि छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन ला छत्तीसगढ़ के और कोनो हिस्सा में लूटे के प्रयास करे जाते, छीने के प्रयास करे जाते।
आदिवासी मन के अधिकार ला मारे के प्रयास करे जाते, हनन करे के प्रयास करे जाते, हमन ला कमेंट करके बता दूँ। हमन कोशिश करबन वहाँ के भी ग्राउंड रिपोर्ट तुम ला दिखान। छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन के आदिवासी मन के अधिकार की जहाँ जहाँ हनन हुई वहाँ वहाँ मैं पहुँचूँ, मैं तुम ला वादा करा था। जी बताइए कि आज 14 गांव के ग्रामीण आज यहाँ पर उपस्थित हैं। जी, क्या मांगों को लेकर आप लोगों के द्वारा यहाँ पर बैठे हुए हैं? मैं तो अभी आधा घंटा हुआ है यहाँ पहुँचे, लेकिन उस दिन जो अवैधानिक तौर पे गोपनीय जन सुनवाई हुई और जो निर्धारित नोटिफिकेशन का जो स्थल था उससे हट करके गोपनीय जन सुनवाई कराई गई जिला प्रशासन द्वारा, उसको रद्द करने और उस गोपनीय जन सुनवाई को करवाने वाले अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो और पूरी तरह से ये जो कोल ब्लॉक है, जो खदान गवर्नमेंट इनको आवंटित किया है, वो निरस्त हो। इस मांगों को लेकर के इस क्षेत्र के महिला पुरुष बहुत क्रांतिकारी हैं और इस ठंड में 4 दिन 4 रात बैठ करके उस समय लड़ाई लड़े और पुनः उस लड़ाई को फिर से ये लोग प्रारंभ किए हैं और मुझे सूचना दिए थे, लेकिन आज मेरे लड़के का अपहरण हो गया। अब मैं पुलिस विभाग के अधिकारियों से फोन में पूछा, कई जने का कहना ये है, फेसबुक में पोस्ट वगैरह किए हैं, मेरे को टैग किए हैं कि पुलिस उठा के ले गई है, तो पुलिस अधिकारी बता पाने में असमर्थ हैं। तो अब जिंदल के गुंडे उसको अपहरण किए हैं कि पुलिस वाले अपहरण किए हैं? अगर मेरे लड़के ने कोई अपराध किया है तो उसकी गिरफ्तारी की सूचना मेरे को पुलिस को देना था। तो मेरे ऊपर और परिवार के ऊपर भय पैदा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है और इनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पाने में सफल हुआ। मेरे घर में घेराबंदी था, सिविल ड्रेस में चारों दिशा में पुलिस तैनात थी। तो अब यहाँ आप लोगों के माध्यम से इस जिले की पुलिस को, प्रदेश की पुलिस को ये मालूम हो जाए कि मैं हमारे लड़ने वाले साथियों के पीछे में हूँ और प्रदेश के मुखिया, आदिवासी मुख्यमंत्री जो शोषण अत्याचार कर रहे हैं, उद्योगपति उनके सरपरस्ती में कर रहे हैं, पर्यावरण मंत्री के सरपरस्ती में कर रहे हैं। अभी अभी एक आदमी का यहाँ से भी अपहरण हो गया है। मैं टीआई मैडम को पूछा तो वो बता नहीं पा रही कि ये ठंडाराम करके हैं। तो ये ऐसा चल रहा है। तो पुलिस को मैं उनकी मजबूरी मानता हूं, क्योंकि राहुल शर्मा की अगर हत्या हो गई, जिसे आत्महत्या बोलते हैं पुलिस विभाग वाले, तो पुलिस वाले डरे हुए हैं। यहाँ का डीजीपी भी डरा हुआ है, यहाँ के हमारे पुलिस कप्तान भी डरे हुए हैं। तो छोटे मोटे अधिकारियों की बात अलग है, क्योंकि जानते हैं उद्योगपति और नेता मिल करके एक पुलिस अधीक्षक को अगर गोली मार सकते हैं, तो ये लोग अपने जान बचाने के लिए मजबूरी में ये सब कर रहे हैं। मेरे लड़के का भी अपहरण अगर पुलिस वाले किए हैं तो उनकी मजबूरी है। उनके साथ भी मेरी हमदर्दी है, वो भी मेरे भाई हैं, वो रक्षा के लिए हैं, समाज के लिए, लेकिन ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार शासन प्रशासन द्वारा जानकारी मिल रही है कि जन सुनवाई के लिए जो 14 गांव हैं, उसी गांव के लोग समर्थन के, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वहां उस गांव के लोग तो घेराबंदी किए थे। पुलिस फोर्स के ताकत के बाद भी उस मैदान को, जो नोटिफिकेशन में था, जिसको सूचना प्रकाशन किया गया था, वहां प्रशासन घुस नहीं पाई और यहाँ की स्थानीय विधायक ने जाकर के वो गोपनीय तरीके से जो हो रहा था, विद्यावती सिदार बहन ने जाना चाहा तो वहां पुलिस अधिकारी रोक दिए। तो वो हमारे जनप्रतिनिधि का अपमान है। ये आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची में है। यहाँ जो भी हो वो खुले रूप से होना चाहिए। अब जन सुनवाई जो जनता का जनमत संग्रह करने की प्रक्रिया है, वो गोपनीय नहीं है। तो ये सब जो चल रहा है वो पर्यावरण मंत्री और आदिवासी मुख्यमंत्री, तो आदिवासी मुख्यमंत्री अगर छत्तीसगढ़ के किसानों का आदिवासियों के लिए दलाली कर रहे हैं तो ये दलाली बंद करें। मैं उनको यहाँ से, इन साथियों के बीच से चेतावनी देना चाहूंगा। और ओपी चौधरी का अगर दिमाग ज्यादा है तो अपने घर परिवारों की दलाली करें, वो ऐसा भड़वागिरी बंद करें, और नहीं तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं सार्वजनिक जगह में बोल चुका हूं कि ओपी चौधरी कितने भी घेराबंदी में पुलिस के रहें, जहां मिलूंगा मैं उनको नंगा करके मारूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर इस छत्तीसगढ़ के जनता का आशीर्वाद है। राधेश्याम शर्मा कोई ताकतवर नहीं है, मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। बोलते हैं आप गाली बकते हैं, अरे मेरी माँ बहन को अगर सड़क में सोना पड़ रहा है, मेरे किसान भाइयों को सोना पड़ रहा है, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है,
खदेड़ रही है, तो इस अत्याचार शोषण करने वालों को मैं गाली, मेरे हाथ में बंदूक नहीं है, मैं यहाँ के डीजीपी से मांग करता हूं कि मेरे को AK-46 दे, मैं यहाँ के मुख्यमंत्री को और पर्यावरण मंत्री को गोली मारूंगा और इस प्रदेश को इस शोषण अत्याचार से मुक्त करूंगा। अब संविधान में लोकतंत्र जो है वो छद्म हो गया है। जो संविधान ने हमको लोकतंत्र दिया है, तो निश्चित रूप से मेरे को हथियार उठाना पड़ेगा। ये मेरी मजबूरी है। मेरे अपने बच्चों का मैं रक्षा नहीं कर पा रहा हूं, मेरे मोहल्ले से उठा करके उसका अपहरण हो जा रहा है और ऐसा अत्याचार हो रहा है, तो मैं हथियार की मांग करूंगा यहाँ के डीजीपी से कि मेरे को AK-46 दिया जाए। यहाँ के मुख्यमंत्री को आदिवासी जो आदिवासियों के साथ गद्दारी कर रहा है उसको गोली मार सकूं, OP चौधरी को गोली मार सकूं, नवीन जिंदल को गोली मार सकूं, अडानी को गोली मार सकूं।